Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। लूसेंट सामान्य विज्ञान का है और आज जो हम लोग देखेंगे वो 750 से 800 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, 50 प्रश्नों को देखेंगे और यह जो है 16वां भाग होगा, पार्ट 16 होगा बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव का, लूसेंट सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। चलिए आगाज करते हैं। सबसे पहला वीडियो देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है कौन सा? वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या तपेदिक? आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है, रक्तहीनता। चलिए आगे बढ़ता हूं। मीन माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो ऑप्शन 1 है लेड, ऑप्शन 2 है टीन, ऑप्शन 3 है मेथिल आइसोसाइनाइट, ऑप्शन 4 है पारद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारद, है ना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी है, पारद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है? ऑप्शन 1 ल्यूकेमिया, ऑप्शन 2 साइटोसिलिकोसिस, ऑप्शन 3 अस्थिमज्जा रोग, ऑप्शन 4 एस्बेस्टोसिस। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, साइटोसिलिकोसिस। साइटोसिलिकोसिस ये सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को होने की संभावना होती है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारी में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, या कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कागज उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया रोग का संबंध किससे है? फेफड़े से, मस्तिष्क से, कान से, आंख से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंख से। किससे? आंख से। तो निकट दृष्टि दोष रोग संबंधित है आंख से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यम्ल किससे राहत दिलाने वाली औषधियों में पाया जाता है? नेत्र दृष्टि, पेट दर्द, मुहासे या सिर दर्द? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा होगा? पेट दर्द। ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। ऑप्शन 1 रक्त, ऑप्शन 2 फेफड़े, ऑप्शन 3 है हृदय, ऑप्शन 4 है गुर्दे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रक्त। कौन सा हो जाएगा? रक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या फिर पेचिस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हीमोफीलिया। कौन सा होगा? हीमोफीलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिरक्तस्राव, अधिरक्तस्राव है ना, हेमोफीलिया है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग या एक आनुवंशिक विकार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है ना, एक आनुवंशिक विकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? रतौंधी, रक्त का थक्का न जमना, हीमोग्लोबिन की अल्पता या रिकेटस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट है, रक्त का थक्का न जमना। यह जो है आपका हीमोफीलिया का लक्षण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस क्या है ना, आमतौर पर वर्णांधता या जो कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है? एक आनुवांशिक प्रकृति है, एक गैर आनुवांशिक स्थिति है, जीवन शैलीगत बीमारी है या प्रकाश अनावरण के कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, एक आनुवंशिक प्रकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रोगों में भेद नहीं कर पाता है? काले और पीले, लाल और हरे, पीले और सफेद, हरे और नीले में? राइट आंसर आप जानते ही हैं, आपका दिल कह रहा है ऑप्शन नंबर बी राइट है, लाल और हरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? अधिक पानी पीना, डायबिटिक मेलिटस, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना, और चौथा है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट है, अत्यधिक पानी पीना, अधिक पानी पीना, है ना। पथरी के गठन का कारण नहीं है, अधिक पानी पीना जो है पथरी के गठन का कारण नहीं है। जबकि डायबिटिक मेलिस ये पथरी के गठन कारण है, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स ये पथरी के गठन कारण है, और पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन या तो पथरी के लिए आवश्यक बनाने के लिए जिम्मेवार है ही। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा डैश का कारण बनती है?
ब्रोंकाइटिस का, मेनिंजाइटिस का, पथरी का या मधुमेह का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र, पथरी। कौन सा होगा? पथरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइनेकोमैस्टिया, गाइनेकोमैस्टिया क्या है? महिलाओं का बढ़ा हुआ कद, महिलाओं में अतिरिक्त उंगली विकसित होना, पुरुषों में स्तनों का विकास, पुरुषों में कानों पर बाल आना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पुरुषों में स्तनों का विकास। यह जो है गाइनेकोमैस्टिया क्या है? तो पुरुषों में स्तन का विकास, ये गाइनेकोमैस्टिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या आलिंगन सूत्रीय अव्यवस्था, निम्नलिखित में से क्या आलिंगन सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? ऑप्शन 1 है अल्जाइमर रोग, ऑप्शन 2 है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन 3 है फिनाइल केटोरुनिया, ऑप्शन 4 है एल्बिनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए है अल्जाइमर रोग। क्या होगा? अल्जाइमर रोग इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? ऑप्शन 1 है डाउन संलक्षण, ऑप्शन 2 है क्री टू चेट संलक्षण, ऑप्शन 3 है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, ऑप्शन 4 है टर्नर संलक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, टर्नर संलक्षण। कौन सा है? टर्नर संलक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से, दिल से, गुर्दा से या फेफड़े से? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, हड्डी से। ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? तो हड्डी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पाषाण पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक अम्ल का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मित्र, वसा का। किसका होगा? वसा का। चलिए आगे बढ़ता हूं। रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल डैश बीमारी का सूचक है? गठिया का, संधिवात का, गाउट का या संधिवात हृदय का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गाउट का। किसका है? गाउट का। चलिए ठीक है आगे बढ़ता हूं। लेम्पोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है? विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसूड़े में रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है? निकोटिनामाइड, थायमिन, एस्कर्बिक अम्ल या विटामिन बी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्कर्बिक अम्ल। कौन रोकता है? एस्कर्बिक अम्ल मसूड़ों में रक्तस्राव को रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या बैर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? आंवला। आंवला बहुत ही गुणकारी चीज है, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए आंवला खाना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू अर्थात प्लीज द्वारा फैलाया? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू अर्थात प्लीज द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन 1 पीला बुखार, ऑप्शन 2 टिटनेस, ऑप्शन 3 सन्निपात, ऑप्शन 4 है चेचक। तो राइट जो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है मित्र, सन्निपात, है ना, सन्निपात सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? मरासमस, रिकेटस, बेरीबेरी या वल्क चर्म? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, मरासमस। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 मरासमस इसका राइट आंसर है। चलिए, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम। आगे बढ़ते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया की, फाइलेरिया की, रिंग वर्म या दाद की? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, यह जो है फाइलेरिया की वाहक है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। दांत के एनामेल का कर्बूरन किस कारण से होता है? पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र इसका, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, है ना, दांत के एनामेल का कर्बूरन हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लूओराइड की कमी के कारण होती है? ऑप्शन 1 जोड़ों का आकड़न, दांतों का कर्बूरन, ऑप्शन 3 है अस्थियों का बंकन, ऑप्शन 4 है दांतों का क्षरण
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दांतों का क्षरण। यह जो है सही आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, जिगर को, हृदय को या गुर्दा को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिगर को। किसको? जिगर के छल्लों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद दाग है ना, ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन 1 लुकोसिन, ऑप्शन 2 ल्यूकोट्रैप्सिन, ऑप्शन 3 लुकोप्सिन, ऑप्शन 4 है लुकोजैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है लुकोसिन। लुकोसिन के द्वारा इसका इलाज हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है? डाउन सिंड्रोम के लिए, हीमोफीलिया के लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है इसका। कौन सा होगा? ऑप्शन 1 राइट है, डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम के लिए राइट आंसर है। चलिए, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? है ना, एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया या मायोकार्डियल रप्चर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, डिप्थीरिया। कौन सा है? डिप्थीरिया। दिल से संबंधित नहीं है। बाकी जो है एल्यूरिज्म यह दिल से संबंधित है, कार्डियोमायोपैथी दिल से संबंधित है, मायोकार्डियल रप्चर यह भी दिल से संबंधित है। डैश रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है? सिफिलिस, सिरहोसिस, सिलिकोसिस या पार्किंसंस? पार्किंसंस ये कौन सा आंसर होगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा, है ना, सिलोकोसिस। डैश रोग मतलब सिलोकोसिस रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स या एंटीजन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्र, एंटीबायोटिक्स। कौन सा होगा? तो एंटीबायोटिक्स जो है वह इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को डैश कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस, हिपेटाइटिस, अर्थराइटिस या गैस्ट्राइटिस? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ब्रोंकाइटिस। कौन सा होगा? ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को डैश कहा जाता है? तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेलिओडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रमण रोग या जोड़ों में पुराना दर्द? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्रमण रोग। क्या है? संक्रमण रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप विज्ञान है ना, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर की रचना का, मानव विज्ञान का, शुद्ध मात्रिकी का या पौधों का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पौधों का। किसका? पौधों का। तो पादप विज्ञान में पौधों का ही ना अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है? बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन या परजीवियों का अध्ययन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र। कौन सा होगा? बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो है यह कवक विज्ञान माइकोलॉजी है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, पशुओं का जीवन से, पौधों का जीवन से या पृथ्वी पर मानव जीवन से? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, है ना। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी या जीवाश्म? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, एक्सोबायोलॉजी। क्या कहा जाएगा? एक्सोबायोलॉजी, ये सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? ऑप्शन 1 एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन 2 आर्कियोलॉजी, ऑप्शन 3 पैलियोंटोलॉजी और ऑप्शन 4 है फार्माकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी है मित्र,
है ना, पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश कहा जाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को डैश कहा जाता है। ऑप्शन 1 है सरपेंटोलॉजी, ऑप्शन 2 है वायरोलॉजी, ऑप्शन 3 है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन 4 है फिजियोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, है ना, टैक्सोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 है भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन 2 है फिजियोलॉजी, ऑप्शन 3 है आनुवंशिकी, ऑप्शन 4 है क्रमागत उन्नति। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 है मित्र, भ्रूण विज्ञान। क्या है आंसर? भ्रूण विज्ञान राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पोमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, ओलेरिकल्चर। क्या बोलेंगे? ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का, पादप एवं जीव विज्ञान, जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसल उगाने की कला। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा मित्र, वृक्षों एवं वनस्पति की खोज, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, सॉरी, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। फूलों की खेती, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी सही है। सिर्फ सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? ऑर्कोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी या साइनोलॉजी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है मित्र, है ना, ऑर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी ये सही आंसर है। मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंटीमोलॉजी या जियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है मित्र, एंटीमोलॉजी। कौन सा होगा? एंटीमोलॉजी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है? ऑप्शन 1 मच्छर का, ऑप्शन 2 छिपकली का, ऑप्शन 3 तिलचट्टा का, ऑप्शन 4 सांप का। तो ये जो सौरोलॉजी है ये किसका है? तो ये छिपकली का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? छिपकली का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। तो मित्र आज हम लोगों ने जो है 50 प्रश्नों को देखा, 750 से लेकर के 800 तक के प्रश्नों को देखा। यह जो है पार्ट 16 है और पार्ट 17 भी हम लोग देखेंगे। जस्ट धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।